बट सावित्री की ये व्रत कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसकी कथा बड़ी सुंदर है। प्राचीन काल में मद्र देश में परम धर्मात्मा राजा अश्वपति राज्य किया करते थे। बड़े ही सत्यवान थे, जितेंद्रिय थे, दानी थे, धर्मात्मा थे, ब्राह्मण भक्त थे और हर प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाले राजा थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। कहते हैं जब इनकी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से मां गायत्री का अनुष्ठान किया। 18 वर्षों तक महायज्ञ किया और 18 वर्षों तक नियम संयम से व्रत का पालन किया। एक समय फलहार लेते और सुंदर अनुष्ठान दिव्य यज्ञ 18 वर्षों तक इन्होंने माता गायत्री को प्रसन्न किया। तब एक दिन माता गायत्री प्रकट हुई। माता गायत्री ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा अश्वपति ने कहा कि मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कहा, आपके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए आपको एक पुत्री की प्राप्ति हो सकती है और वो परम तेजमयी होगी। वो जगत में आपका यश बढ़ाने वाली होगी, आपका नाम उसके नाम से जाना जाएगा। देखिए, हमारे समाज में पुत्रों को श्रेष्ठ माना जाता है, पर ये सोच हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे सनातन में जितना पुत्र का स्थान है उतना ही पुत्री का भी स्थान है, बल्कि पुत्री का स्थान पुत्र से बढ़ करके है, पर हम इस बात को समझते नहीं हैं। माता गायत्री ने कहा कि वो पुत्री आपका नाम जगत में बढ़ाने वाली होगी, उसके नाम से आप जाने जाएंगे। महाराज जनक सीता मैया के नाम से जाने जाते हैं। महाराज अश्वपति ने कहा, माँ मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे पुत्री रूप में यदि आपका अंश प्राप्त हो तो मुझे स्वीकार है। बड़ी सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। माँ के आशीर्वाद से परम तेजमयी कन्या प्रकट हुई, नाम रखा सावित्री। उनका तेज इतना था, उनका सतीत्व इतना था कि उनके तेज के सामने सबकी आंखें झुक जाती थी, कोई उनके ऊपर दृष्टि नहीं डाल पाता था, ऐसा उनका तेज था। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़े लाड और प्यार से माता पिता ने उन्हें पाला। एक दिन जब सावित्री बड़ी हो गई तो पिता को चिंता हुई कि सावित्री का विवाह करें, पर कोई भी ऐसा वर नहीं था, कोई भी ऐसा योग्य राजकुमार नहीं था जो सावित्री का वरण कर सके। सावित्री के तेज के सामने कोई भी उनके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता था। कहते हैं तब एक दिन पिता ने कहा कि पुत्री, तुम अपने योग्य वर की स्वयं तलाश करो, तुम स्वयं चयन करो कि कौन तुम्हारे योग्य है, क्योंकि हमने सारे देश में देख लिया कोई भी ऐसा योग्य राजकुमार नहीं जो तुम्हारे तेज का वरण कर सके। सावित्री मंत्रियों के साथ में राजधानी में भ्रमण करने निकल गई। अनेकानेक तीर्थों में गई, अनुष्ठान करती, स्नान करती, दान करती हुई पूरी राजधानी का भ्रमण किया, पृथ्वी का भ्रमण करने लगी, पर उन्हें कहीं कोई ऐसा योग्य वर दिखाई नहीं दिया। कहते हैं तब एक दिन योग्य वर की प्राप्ति के लिए वो घूमते घूमते तपोवन में पहुंच गई। जब वो तपोवन में गई तो वहां उन्होंने सत्यवान को देखा। सत्यवान जो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे थे, लकड़ियां काट करके बेचा करते और उसी से अपने माता पिता की सेवा करते। सत्यवान को देखते ही सावित्री ने कह दिया कि यही मेरा पति होगा, मैंने इसका वरण कर लिया। आसपास मंत्री आश्चर्य में भर गए। अरे
राजकुमारी जी, ये तो एक लकड़ी काटने वाला युवक है, इसके अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है ये, और एक घास की झोपड़ी है, आप कैसे इसके साथ निर्वहन करेंगी, कैसे इसके साथ रहेंगी, कोई और वर देखिए। कहा नहीं नहीं, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि ये जो भी हैं यही हमारे पति बनेंगे। इनका परिचय, बोले ये आप लोग जानिए और पता करिए। मंत्री गए, पता किया कौन थे, तो कहा ये द्वितसेन नामक राजा थे जो अपना राज्य हार गए थे, और राज्य हार करके वन में आकर के पत्नी के संग में और पुत्र के संग में निवास करते थे। राज्यपाट छूट जाने के कारण, अत्यधिक कष्ट पाने के कारण पति और पत्नी दोनों की, राजा और रानी दोनों की आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। पुत्र का नाम है सत्यवान, माता पिता की सेवा में लगा रहता, जंगल से लकड़ियां काट करके और उसी से जीवन निर्वहन करता। मंत्रियों ने चिंता जताई कि राजकुमारी ने ये कैसा वर वरण कर लिया। राजकुमारी पहुंची अपने पिता के पास। उसी समय नारद जी का वहां आगमन होता है। नारद जी के चरणों में सर रख के सावित्री ने प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री आप कहाँ से आ रही हैं? कहा, महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सारे तीर्थों के भ्रमण करके, पृथ्वी का भ्रमण करके अपने लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करके आ रही हैं, और आज ही मुझे उस अपने होने वाले वर का दर्शन हुआ है। कौन है वो? तो मंत्रियों ने परिचय बताया और सत्यवान का नाम बताया। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद जी एकदम चौंक गए। राजा को चिंता हुई। कहा, नारद जी आप एकाएक चौंक क्यों गए? क्या वो वर मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सत्यवान जैसा सत्य का आचरण करने वाला धरती पर इस समय कोई नहीं है। सत्यवान नाम इसीलिए उनका है, सत्य का आचरण, धर्म का आचरण करने वाले हैं। सत्यवान का तप और तेज ऐसा है कि चंद्र का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। तो फिर क्या कमी है? उनके पास राजपाठ नहीं है, बोले इसकी भी कोई बात नहीं है। उनके माता पिता अंधे हैं, बोले इसकी भी कोई बात नहीं है। वो जंगल में घास की झोपड़ी में रहते, बोले इसकी भी कोई बात नहीं है। तो नारद जी आपको चिंता क्यों है? नारद जी ने कहा, पुत्री तुम अपना विचार बदल दो, किसी दूसरे वर का चयन कर लो। पर बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसे तुमने चुना है उस सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष है। आज से 1 वर्ष ही वो जीवित रहने वाला है, उसके बाद उसके प्राण चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी और का वरण कर लो। सावित्री ने अपना निर्णय सुनाया। कहा कि भले ही उनकी आयु 1 वर्ष है या 1 दिन आयु हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सती हूं, मैंने एक बार मन से जिसे पति रूप में स्वीकार कर लिया, अब उसे छोड़कर मैं दूसरे का वरण नहीं कर सकती। इसलिए मैं तो विवाह सत्यवान से ही करूंगी। पिता और नारद जी सब लोग हार गए सावित्री के इस निर्णय पर। परम सती मां सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में संपन्न हो गया। 1 वर्ष बहुत आनंद से बीता, पर सावित्री को यह ज्ञात था कि मेरे पति की आयु बस 1 वर्ष है। ये है भारत की परंपरा, ये है भारत की देवियों का तप। पता होते हुए भी कि 1 वर्ष आयु है, विवाह कर लिया। क्योंकि एक बार जिसे मन से पति रूप में स्वीकार किया, अब उसे छोड़कर दूसरे का वरण नहीं करूंगी। ये परम सती का लक्षण है। तो अब वो दिन आ गया धीरे धीरे, जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने हैं। जंगल में लकड़ियां काटने सत्यवान जाने लगे
सावित्री माँ ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा देवी आप एक राजकुमारी होकर आपने मेरा वरण किया, इस जंगल में इस वन में आपने कष्ट उठाया, दुख उठाया, मेरे अंधे माता पिता की आपने सेवा की, अब आप मेरे साथ जंगल ना जाइए। बोले नहीं नहीं आज तो मुझे चलना ही है। माता सावित्री सत्यवान के संग में आती हैं। सत्यवान लकड़ियां काटने लगते हैं, माँ लकड़ियां इकट्ठा करने लगती हैं। उसी बीच में यमराज जी का आगमन हो गया। शरीर में अत्यधिक पीड़ा हुई, कष्ट हुई, धरती पे गिरे और जैसे ही धरती पे गिरे मूर्छित हो गए। सावित्री ने गोद में सर रख लिया, पंखा कर रही है। उसी समय यमराज जी आते हैं और सत्यवान के प्राण हरण कर लिए। जैसे ही सत्यवान के प्राण हरण करके यमराज जी जाने लगे, सावित्री सत्यवान और यमराज जी के पीछे 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 जाने लगी। यमराज जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये तो परम सती मेरे पीछे आ रही है। कहा देवी अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं, तुम वापस लौट जाओ। बोले नहीं मैं वापस नहीं लौटूंगी, जहां जहां मेरे पति जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। कहा ये तो उनके प्राण हैं, उनका शरीर तो वही पड़ा है, तुम वापस जाओ। कहा नहीं। यमराज जी रुक गए। यमराज जी ने कहा अच्छा एक काम करो, कोई वरदान मांग लो, कोई एक वरदान मांग लो। माता सावित्री ने कहा एक वरदान दे दीजिए। कौन सा वरदान? मेरे पिता को एक पुत्र की लालसा थी, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको रक्षा सूत्र बांधूंगी, आप मुझे एक भाई दे दीजिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। फिर जाने लगे। सावित्री मैया फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज जी ने फिर मुड़ के देखा, कहा देवी वरदान तो दे दिया, अब लौट जाओ, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो। रुक गई। यमराज जी ने कहा एक वरदान अच्छा और मांगो, अब लौट जाना वापस। बोले मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु। फिर जाने लगे। फिर माता सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज जी ने फिर पीछे देखा और कहा कि देवी आप मानती क्यों नहीं, मैंने अब दो वरदान दिया, अब वापस चली जाओ। आपको रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई दे दिया, आपके सास ससुर का राज्य वापस दे दिया, पर पति के प्राण नहीं दे सकता। सावित्री माँ ने कहा मैं तो आपके पीछे आऊंगी, जहां जहां मेरे पति जाएंगे वहां वहां मैं जाऊंगी। थोड़ा और आगे बढ़े। तब यमराज जी यम के द्वार पे पहुंचने वाले थे। यमराज जी ने कहा इसके आगे तुम नहीं जा सकती, अंतिम वरदान मांग लो, पति के प्राण छोड़कर चाहे जो मांग लो। तो कहा ठीक है, अब एक वरदान दे दीजिए, मैं यहीं से लौट जाऊंगी, इसके बाद कोई वरदान नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है। यमराज जी ने कहा वर मांगो। सावित्री माँ ने हाथ जोड़ के कहा हे यमराज जी देना है तो एक वरदान बस यही दीजिए कि मेरे 100 पुत्रों को मेरे सास ससुर चांदी और सोने के बर्तन में खीर खाते हुए देखें। यमराज जी ने झटके में कहा तथास्तु, और कह के जैसे ही यम लोक के भीतर जाने लगे, सावित्री माँ ने कहा हे देव ठहर जाइए, आपने अभी जो वचन दिया उसे पूरा कैसे किया जाएगा। यमराज जी ने कहा क्या वचन दिया? आपने कहा कि मेरे 100 पुत्रों को मेरे सास ससुर सोने चांदी के कटोरे में खीर खाते देखें। ये कैसे संभव होगा? जब आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो मैं कैसे अपने पुत्रों की माता बनूंगी? इसलिए मेरे पति के प्राण तो वापस देने ही पड़ेंगे। आज यमराज जी हार गए और यमराज जी ने कहा कि धन्य हो देवी, आज आपके तपोबल के सामने मैं हार गया। देखिए एक बेटी ने 2 कुल को तार दिया। बेटियां 2 कुल को तारने वाली होती हैं। सास ससुर का साम्राज्य वापस मिल गया, खोई हुई नेत्रों की दृष्टि वापस मिल गई, पति के प्राण वापस ले लिए और पिता के घर में भी एक संतति आ गई। प्राण मांग लिए, यमराज जी हार गए। यमराज जी ने प्राण लौटा दिया। और जिस दिन
यमराज जी ने माता सावित्री को उनके पति के प्राण लौटाए, सत्यवान के प्राण लौटाए। उसी दिन उसी मुहूर्त में बट सावित्री का पूजन किया जाता है। यमराज ने वरदान दिया, उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश वहां प्रकट हो गए। मां सरस्वती प्रकट हो गई और प्रकट होकर के वरदान दिया, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन जो भी वट वृक्ष की पूजा करेगा, जो भी बट सावित्री व्रत करेगा, बट सावित्री व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करेगा, उसके पति की आयु लंबी हो जाएगी, उसके घर में सुख सौभाग्य और संतति प्राप्त हो जाएगी, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। ये वरदान दे दिया। और उस दिन अमावस्या थी, ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। और तब से ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती माताएं सावित्री माता की तरह अपने पति के सुख सौभाग्य के लिए, लंबी आयु के लिए बट सावित्री व्रत करती हैं। और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का बड़ा महात्म्य है। जो भी इस दिन सच्ची निष्ठा से व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य आता है, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी माता सावित्री के व्रत की कथा। बोलिए सावित्री माता की जय। ये है भारत की देवियों का समर्पण, ये है भारत की देवियों का प्रेम और भारत की देवियों का अटूट विश्वास कि वो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लेकर के आ जाती हैं। एक बड़ी सुंदर बात है कि एक बार 3 व्यक्ति खड़े थे। एक अमेरिका का था, दूसरा पाकिस्तान का था, तीसरा भारत का था। तो 3 व्यक्ति जब खड़े थे तो तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे। तो जो पाकिस्तानी था उसने कहा कि सुनो, हमारे जो पाकिस्तान की स्त्रियां हैं ना, वो उनके अंदर बड़ी योग्यता है। क्या योग्यता है? वो हेलीकॉप्टर चलाना जानती हैं, वो फाइटर प्लेन चलाना जानती हैं, उन्हें सब कुछ आता है। अमेरिका वाले ने कहा कि सुनो, बस इतना ही, हमारे अमेरिका की जो माताएं, जो स्त्रियां हैं ना, वो अंतरिक्ष में जाना चाहती हैं, अंतरिक्ष में जाना जानती हैं, अंतरिक्ष में भी जाती हैं। भारत का व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे भारत की स्त्रियों में क्या योग्यता है, वो क्या कर सकती हैं? तो भारत का जो व्यक्ति था उसने कहा कि सुनो, हमारे भारत की देवियों में जो विशेषता है वो किसी देश की देवियों में नहीं है। किसी के देश की माताएं हेलीकॉप्टर चलाना जानती हैं, तो किसी के देश की स्त्रियां अंतरिक्ष में जाना जानती हैं, लेकिन हमारे जो भारत की माताएं हैं, जो भारत की देवियां हैं, वो यमराज से अपने पति के प्राण लौटाना जानती हैं। इसलिए जो टेक्नोलॉजी भारत की माताओं के पास है ना, वो आज तक किसी और देश की माताओं के पास नहीं है। ये क्षमता केवल भारत की देवियों में है कि वो यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन करके लेकर के आ जाती हैं। और देश की माताएं उड़ाती होंगी प्लेन, हेलीकॉप्टर, और देश की माताएं जाती होंगी अंतरिक्ष में, पर हमारे भारत की माताएं तो इतनी सामर्थ्यवान हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर है कि वो तो यमराज से भी अपने पति के प्राण लेकर आ जाती हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी और किसी के पास नहीं है। इसलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।